जाकर ध्यान लगाया, नाथ सिरों से घबराया। वन में जाकर ध्यान लगाया, नाथ सिरों से घबराया। मन अपना मजबूत बनाया, गीत हम तेरे गाते हैं। मन अपना मजबूत बनाया, गीत हम तेरे गाते हैं। तेरे चरणों महावीर शीस दिन रात झुकाते हैं। देवी देव डराने आया, उनके चलन को ही माया। देवी देव डराने आया, उनके चलन को माया। आखिर मस्तक आन झुकाया, गीत हम तेरे गाते हैं। आखिर मस्तक आन झुकाया, गीत हम तेरे गाते हैं। तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन रात झुकाते हैं। तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन रात झुकाते हैं। जग में घोर अंधेरा छाया, तूने दीपक ज्ञान जलाया। जग में घोर अंधेरा छाया, तूने दीपक न जलाया। नारायण सकालाया, गीत हम तेरे गाते हैं। नारायण सकालाया, गीत हम तेरे गाते हैं। तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन रात झुका। तेरी सुनकर अमृतवाणी, भोले वीर जगत के प्राणी। तेरी सुनकर अमृतवाणी, भोले वीर जगत के प्राणी। जय जय करते जग के प्राणी, गीत हम तेरे गाते हैं। जय जय करते जग के प्राणी, गीत हम तेरे गाते हैं। तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन रात झुकाते हैं। तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन रात झुकाते हैं। तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन रात झुकाते हैं। हासा फरमा। जग जीव जोने ज्ञान वो जग गुरु जगानंदो। जगना हो जगबंधु, जय जग पिया हो भय
जयै सुवाणमपभवो तीर्थयराणमपच्छिमो जयै गुरुलोगाणं जयै महावीरो। जय गुरु लोगानंद जग गुरु जगानंदो चरम तीर्थेश ज्ञात पुत्रजिन शासन नायक श्रमण भगवान वीर वर्धमान श्री महावीर स्वामी जी उनके शासन की सदा काल जय हो विजय हो, सदा काल जय हो विजय हो। मेरा अनन्य उपकार अनंत अनंत आस्था के केंद्र ऐसे दीक्षादाता शिक्षादाता स्वयं प्रदाता शुद्ध ज्ञान के प्रदाता स्वयं जीवन के परम सोगे प्रत्यक्ष परोक्ष उपकारी सभी गुरु भगवंतों का भाव पूर्वक स्मरण करके उनके परम पावन चरण सरोजों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सा बंदन नमस्कार करके अतिविराजित परम सेवाभावी परम पुरुषार्थी उपकारी पूज्य गुरुदेव श्री विनम्र सभागेश प्रवचन गज के श्री मधुर व्याख्यान श्री गौतम सब गुणाकर तपो के श्री संजय मार सब सरल आदि सभी चारित्रात्माओं के परम पावन चरण कमलों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सा बंदन नमस्कार करने के पश्चात सभा सुहमा व सभा न सेठा सभा में सर्वश्रेष्ठ ऐसी सुधर्म सभा में विराजित प्रिय धर्म प्रेमी श्रावक श्राविका सुशील माताओं धर्म प्रेमी भाइयों हैं बहनों। लोगस्य उज्जोय करे धम्मतिथरी ने लोक में ज्ञान उद्योत किया धर्म रूपे तीर्थ की स्थापना की। ऐसे चरम तीर्थेश ज्ञात पुत्र जिन शासन नायक श्रमण भगवान वीर वर्धमान श्री महावीर स्वामी जी का आपके और हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार है। सब जग जीव रखण दय ठाए पावन भगवया सुख हम। परमात्मा महावीर स्वामी ने जगत के सभी जीवों पर अनंत दया और करुणा की और ये आनंद और मंगल का मार्ग, ये कल्याण का मार्ग, ये सुख शांति और समाधि का मार्ग, ये हमारी आत्मा के लिए हित का मार्ग, ये जो है सदा सदा के लिए है विहार करने का मार्ग और ऐसे स्थान पर पहुंचना जहाँ से वापस क्या है कभी विहार नहीं करना पड़े। श्रवण से श्रमण बनने का मार्ग और श्रमण से श्रमण भगवान महावीर बनने का मार्ग परमात्मा ने सो कही है मैंने अच्छी तरह कथित किया क्योंकि अपने आचरण से उपदेश दिया। जो आचरण से उपदेश दिया जाता है वही दीर्घ प्रभावी और दीर्घकालिक होता है और इसे जो है आचरण के अनुसंधान में प्रतिदिन मंगलाचरण के रूप में परमात्मा महावीर स्वामी की वो अद्वितीय अनमोल अनुपम जो है अमृतमय वाणी का श्रवण कर रहे हैं। पढ़ंती नरे घोरे जे नरा पाव कारणम दिवम च गयम गच्छन्ति चरिता धम्म मार्यम। तो इस नर भोग को पाप कर पाप के काम करता है वो क्या है दुर्गति में पड़ जाता है और जो चारित्र की आराधना करता है धर्म की आराधना करता है ऐसे जीव क्या है ऊंची गति में जाते हैं, दिव्य गति में देव गतियों में जाते हैं। या अगर सभी कर्मों का अक्षय करे तो क्या है सबसे ऊंची गति सबसे ऊंचा वो घर जग में नहीं नींव नहीं छाया उनमें बसिया सब डर भागे मिश्री मुनि मन भाया। ऐसे घर को क्या कहें प्राप्त कर लेते हैं। तो बंधु जो है ये आचरण का महत्व है। तो आपके यहाँ एक बात कही जाती है ना कि उम्र कितनी है ना? क्या कहते हैं किसी को पूछते हैं कि उम्र कितनी है तो कभी आपने सोचा कि उम्र हमको क्या संदेश देती है ना? क्योंकि पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया माता कंवल जो एक एक शब्द की सुंदर व्याख्या फरमाते हैं तो उनके शब्दों में कहें तो उम्र जो है हमें दो संदेश देती है ना? कि वो कहती है कि हमें ऊ यानी ऊंचे जाकर क्या है ऊंचे जाकर मरना है या उल्टा मरना है। कहाँ मरना है चांदमल जी? ऊंचे जाकर यानी यहाँ से मरकर देव गति में ऊंचे जाना है कि उल्टा यानी नीचे। उसका ऊंचे का नीचे क्या हो गया उल्टा। तो हम कितना जिए हैं ये तो हम कह सकते हैं, कितना जिए हैं हम कह सकते हैं, लेकिन कब मरेंगे वो नहीं कह सकते। इसलिए जो है ये जो है हमारी जितनी उम्र बीत गई है ना वो तो चली गई, लेकिन अब जो उम्र बची है जो बोनस बचा है उसमें क्या है ऐसा काम कर ले कि हमारा मरण क्या है ऊंचे जाकर हो नीचे नहीं हो, नीचे उल्टा नहीं होवे है ना।
हम जो है नरक आदि दुर्गतियों में जावे तो उसके लिए क्या है, हमें धर्म की आराधना करनी पड़ेगी। चारित्र की जो आराधना करता है, धर्म की और सेवा के काम करता है, वही ऊंची गतियों का जाता है। और ये आपका और हमारा परम सौभाग्य है कि अब क्या है, जो अंतिम 2 पक्ष है ना, इस चातुर्मास के अंतिम 2 पक्ष, और उसमें ये पक्ष जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये परमात्मा महावीर स्वामी के जीवन का, संसार का अंतिम पक्ष था। ये उनके जीवन का, ये कार्तिक कृष्णा का पक्ष है, उनके जीवन का अंतिम पक्ष था। और इसी पक्ष के शिखर पर यानी कार्तिक वदी अमावस्या को है परमात्मा क्या है, निर्वाण को प्राप्त हुए। तो निर्वाण को प्राप्त होने के पहले इंद्र महाराजा आए, क्योंकि उनके जो है 64 के 64 इंद्र जो है उनके हाजिर रहते हैं। तो सकेंद्र महाराज उनके निर्वाण महोत्सव पर पधारे। अभी परमात्मा का निर्वाण हुआ नहीं था, और परमात्मा को वे फरमाते हैं कि परमात्मा आपकी जो है, जो ये शासन की राशि है, आपका ये जिन शासन जो आपके नाम पर चलने वाला है, उस पर क्या है, भस्म ग्रह। भस्म ग्रह क्या है, बैठा हुआ है। इसके लिए अगर आप आयुष्य को कुछ समय के लिए, अंतर मुहूर्त के लिए अगर बढ़ा देते हैं, तो ये भस्म ग्रह का असर क्या हो जाएगा, उतर जाएगा, और आपके शासन की क्या होगी, जाहो जलाली होगी। जैसा आपका नाम वर्धमान, वैसे आपका शासन भी क्या होगा, वर्धमान होगा। परमात्मा फरमाता है, हे सकेंद्र, हे देवानुप्रिय, ऐसा तो है, न भूतो न भविष्यति, न भूतकाल में कभी ऐसा हुआ है, न वर्तमान में मैं कर पाने में समर्थ हूँ, और न ही भविष्य काल में कोई तीर्थंकर क्या चक्रवर्ती कोई भी ऐसा नहीं कर सकेगा कि अपनी जो उम्र है, अपनी जो उम्र है, जो आयुष्य है, उसका एक क्षण भी हम न तो घटा सकते हैं न बढ़ा सकते हैं, है ना। ये हमारे वश की बात नहीं है। तो इस बात को जानकर अभी हमारे पास भी कितने पक्ष पड़े हैं। ये 2 पक्ष में से ये पहला पक्ष भी अभी क्या है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो इसके पहले कि जो है ये पक्ष भी समाप्त हो जाए, हम पक्ष को समझ लें, हम इस पक्ष को सार्थक कर ले। तो पक्ष जो है, संसार में पक्ष क्या होता है, संसार में पक्ष क्या होता है, तो पूज्य गुरुदेव के शब्दों में कहे तो संसार में तो प यानी पतन हो जाता है, पड़ जाता है, तन यानी मरण हो जाता है, और क्षय यानी क्षय हो जाता है। आयुष्य के क्षय होते ही जहाँ पतन हो जाता है, वो क्या है, वो संसार का पक्ष है। लेकिन अध्यात्म में पक्ष क्या होता है, अध्यात्म में धर्म की आराधना करने से प यानी ये आत्मा पवित्र बनती है, ये आत्मा प यानी पवित्र बनती है। और क्षय यानी क्षपक श्रेणी का आरोहण करके क्या है, एक बार जो एक दिन जो है ऐसे स्थान को प्राप्त कर ली है जहाँ ये सब क्या है, जन्म जरा रोग और मरण की क्या है, सब संकले से मिट जाते हैं। तो ये परमात्मा का, उनके जीवन का ये संसार का अंतिम पक्ष, और परमात्मा ने आपके और हमारे पर कितना उपकार किया है, अनंत अनंत उपकार किया है। 23 तीर्थंकरों ने जो उपकार नहीं किया, वो परमात्मा महावीर स्वामी ने किया है कि जाते जाते भी वे क्या है, 48 घंटे तक, 16 प्रहर यानी 48 घंटे तक जो है उन्होंने जो है ये अपने जिन वाणी की गंगा क्या है, अस्खलित निरंतर यानी उन्होंने बहाई। और धन्य वे राजा महाराजा 18 देश के, धन्य वे 18 देश के राजा महाराजा, जिन्होंने क्या किया, 2 दिन और 2 रात का क्या है, उन्होंने क्या है, छठ भक्त का क्या है, उन्हें प्रतिपूर्ण पोषित किया, और भगवान की वाणी उन्होंने सुनी, है ना, अपने जीवन को धन्य किया। तो आइए हमारे यहाँ भी क्या है, अभी 11 तारीख से क्या है, उत्तराधन सूत्र की वाचना प्रारंभ होने वाली है। इसके लिए आपको भी क्या करना है, प्रमाद को छोड़कर समयम गोयम माँ पमाए, परमात्मा की वाणी श्रवण करनी है। और ये वाणी ऐसी श्रवण करनी है कि हमें भी क्या है, श्रवण बनने का भाव उत्पन्न हो जाए। तो ऐसी परमात्मा की ये अनुपम अद्वितीय अनमोल वाणी जो उनके आचरण से निकली है, तो ऐसी परमात्मा की वाणी को श्रवण करके हम भी श्रवण बनने का जो है भाव अपने जीवन में लाएंगे। और श्रवण बना जाता है चारित्र से, चारित्र की आराधना से श्रवण बना जाता है।
और ये द्रव्य चारित्र नहीं लेकिन भाव चारित्र। खाली कपड़े पहनने से या मुंहपत्ती लगा देने से या लोगा लेने से कोई श्रमण नहीं बनता है। समयाय समणो होए बम्ब चेरण बम्बणो नाणेण या मुनि होए तवेणम होए तावसो। उससे जो है इन बातों से क्या है श्रमण बना जाता है, मुनि बना जाता है। तो आए हम भी जो है परमात्मा की वाणी को श्रवण करके श्रमण बनने का भाव बनाएंगे, और जब श्रमण बनने का भाव बनाएंगे तभी जो है श्रमण भगवान महावीर के चरणों में जो है हम भी उस स्थान को प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसे स्थान को प्राप्त करने लिए अपने यहाँ प्रतिदिन जो है सबसे पहले मंगलाचरण के रूप में किसकी बात चलती है? चारित्र की। और आपने सुना कि चारित्र में कितने 4 इत्र होते हैं। 4 इत्र होते हैं, तो उनकी बात अपने यहाँ चल रही थी और बीच में सब जो है कार्यक्रम आ गए। और कल जो है कल भी आपने देखा कि कल का कार्यक्रम है ना, मेला लगा हुआ था, है ना। तो आपको यहाँ जो है कई बार एक बात बताई गई थी कि वॉट आई हियर आई फॉरगेट है। मैं जो सुनता हूँ वो मैं भूल जाता हूँ, है ना। मैं जो सुनता हूँ वो भूल जाता हूँ। वॉट आई सी आई रिमेंबर, मैं जो देखता हूँ वो याद रखता हूँ। तो कल का दृश्य भी आपने देखा तो वो क्या है, आपको हमेशा याद रहेगा कि ये 2025 का चातुर्मास कामरेज का, और उसमें एक से एक अद्भुत दृश्य हमको देखने को मिले। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम क्या है, हम जो सुने, जो श्रवण करें उसको याद रखें, जो देखें उसको भी याद करें। एंड व्हाट आई डू आई अंडरस्टैंड, मैं जो करता हूँ उसको क्या है समझ जाता हूँ। तो कल का मेला आपने देखा, लेकिन एक चिंतक ने बहुत अच्छी बात कही कि जो मेले में अकेला है, जो मेले में अकेला है और जो जिसके अकेले में मेला है, क्या है, जो मेले में अकेला है और जो जिसके अकेले में मेला है, यानी मेला लगा हुआ तो भी वो क्या है अपनी आत्मा में रहे। वो क्या है मेले में भीड़ में नहीं चला जावे, लेकिन क्या है अपनी आत्म साधना में रहे। और अकेले में भी मेला है, यानी जब अकेला है तो अंदर जो है मेले जैसा उसके आनंद रहे। तो ऐसी स्थिति हमारी जब बनेगी तब हमारे लिए क्या है ये जिन शासन और ये जिन वाणी का श्रवण करना सार्थक और सफल होगा। तो बंधु अपने साथ बात चली है कि चारित्र के 4 इत्रों के बारे में अपनी बात चली थी, जिसमें पहला इत्र आपसे नुमा, पहली सुगंध देवावीतम नमन संति जस्य धम्मे सयामणो। चारित्रात्मा के चरणों में क्या करते हैं, देवता भी नमस्कार करते हैं। तो बंधु पहला इत्र आपने सुना कि जो चारित्रवान आत्मा होता है वो अनुकरणीय और अनुसरणीय होता है। अनुकरणीय और अनुसरणीय होता है, वो जिस मार्ग पर चलता है उस मार्ग पर कई जीव चलते हैं। इसीलिए आपको उत्तराधन सूत्र की वो गाथा भी बताई गई थी कि परमात्मा ने फरमाया कि नहु जीर्ण अज्य दिशई बहुमय दिशई मग्ग देशीय संपये न्यावे पहे समयम गोयम मा पमाए। परमात्मा जो है गौतम स्वामी भगवान से पूछते हैं कि भगवान आपका शासन जो है 21,000 वर्ष तक चलेगा, लेकिन आप तो कुछ समय में क्या है निर्वाण को प्राप्त होने वाले हैं, तब ये शासन कैसे चलेगा। तो परमात्मा ने भया परमा की हंता देवानुप्रिय गौतम, तुम्हारी बात सही है कि मैं तो कुछ समय के बाद में निर्वाण को प्राप्त होने वाला हूँ, लेकिन जिन्होंने इस मार्ग को देखा है, जिन्होंने जिनेश्वर परमात्मा के बताए हुए मार्ग को देखा है, उस मार्ग को देखकर और चलने वाले अनेक जीव जो है इस मार्ग पर चलेंगे और उनको देख कर क्या ये मार्ग जो है, तो कहने का मतलब है जो देखते हैं, जिनके पास सम्यक दृष्टि है और इस मार्ग पर चलते हैं, ऐसे गुरु भगवंतों को और चारित्र आत्माओं को देखकर जो है उनके बताए हुए मार्ग पर अनेक भव्य जीव क्या आएंगे और अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। तो ये जो है चारित्र का पहला इत्र कि जो चारित्रवान आत्मा होता है वो अनुकरणीय और अनुसरणीय होता है। दूसरे नंबर पे आपने सुना कि चारित्रवान आत्मा विश्वसनीय होता है, और उसके संबंध में आपने सुना कि अविश्वसनीय कब बनता है, जब व्यक्ति झूठ बोलता है। जब झूठ बोलता है, मूसा वायो लोगमी सब साहु ही गरियो अविश्वासो ये भुआणम तमाम मौसम विवज्जे। जो साधु है, जो सत्यवादी हैं और जो सज्जन पुरुष है, वे क्या करते हैं, मृषावाद की गरह करते हैं, उसको अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि प्राणी जगत में भूतों में क्या है कि झूठ बोलने से व्यक्ति क्या हो जाता है, अविश्वसनीय हो जाता है। तो बंधु ऐसे ये क्या है सत्य का महत्व है। तो सत्य बोलने के पर जो है
महामंत्री गुरुदेव जो है एक बहुत सुंदर जो है रूपक एक कथा बताते थे कि एक बार की बात है कि एक सेठ जी थे और एक जो है छोटा सा जैसे आपका कांवरी जैसा गांव था, वो वहाँ रहते थे सेठ जी। और सेठ जी का नाम तो क्या है कुछ और था, लेकिन अपने व्यापार में क्या करते थे, झूठ बोलने का काम, माप तौल में झूठ करते थे, तो लोगों ने उनका नाम रख दिया झूठा सा। पैसा तो बहुत था, है ना, पैसा तो बहुत था, लेकिन लोग देखते थे कि लोग जो है उनके व्यवहार को देखकर उन्होंने नाम रख दिया झूठा सा। अब वो झूठा सा के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए, है ना। और संजोग से उनका क्या है, उनका एक पुत्र था जो शादी के योग्य हो गया और अच्छा घर देखकर क्या है उन्होंने उसकी शादी की, और जो कन्या आई उसका नाम भी क्या था, सुशीला। जैसा नाम वैसा गुण था, धर्म की तत्व ज्ञान को समझी हुई थी, पाठशाला में पढ़ी हुई थी, और वो जो है नव तत्व की बातें वगैरह और धर्म पे उसकी अटूट श्रद्धा थी। तो जब वो अपने जो है ससुराल में आई और थोड़े दिनों के बाद में जब उसको पता चला कि मेरे ससुर जी को लोग क्या कहते हैं, झूठा सा यानी मैं झूठा सा की बहू हूँ, हैं, मैं तो कोई झूठ बोलती नहीं, लेकिन मैं भी उनके पीछे क्या हो गई, मेरे भी क्या क्या है इज्जत में क्या हो गया, ऐसा दाग लग गया कि मैं झूठा सा की बहू हूँ। तो उसने सोचा कि भाई अब सेठ जी को जो है ना मैं कुछ धर्म की शिक्षा देकर जो है उनको सुधारने का प्रयत्न करूँगी। तो थोड़े दिन में जो है अपने अच्छे सुव्यवहार से जो है उन्होंने सबका दिल जीत लिया, ससुर जी की सेवा करके, सासू की सेवा करके सबका दिल जीत लिया, और इतनी जो है शांत और गंभीर थी कि सब उसकी प्रशंसा करते थे। अब एक दिन अवसर देख के जो है अपने उसने ससुर जी को कहा कि ससुर जी आप जो है, पिताजी आप जो है व्यापार में सो जो है ऐसी अनिति का जो है करते हैं, इस भव में भी दुखी, इस भव में आपकी इज्जत में क्या है, आपको कोई जो है कोई आपके नाम से नहीं लेकिन किससे जानता है, झूठा सा के नाम से जानता है ना। तो ये अच्छी बात नहीं है, और मैं तो चाहती हूँ कि आप ये सब कुछ छोड़ दें। आप ये किसके लालच में कर रहे हैं, धन के लालच में, पैसे के लालच में। पैसा तो यहीं रह जाएगा, लेकिन उससे उपार्जित जो है जो पाप किया वो हमारे साथ आएगा। तो इसीलिए जो है आप ये छोड़ दें। धीरे धीरे उसने सेठ जी को समझाना शुरू किया, और आप देखिए कि चारित्रवान आत्मा का क्या होता है, उसके बोलों का असर भी होता है। तो धीरे धीरे सेठ जी को भी लगा, सेठ जी को उसने विश्वास दिलाया कि मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी जो है हमारे रोटी कपड़ा मकान में कोई कमी नहीं आएगी जो है, लेकिन ये पाप का पैसा जो है, अनित्य का पैसा घर में क्या लेकर आएगा, ये घर में जो है हमारे टेंशन वगैरह लेकर आएगा, कोई दुख वगैरह लेकर आएगा। इसलिए आप इसको छोड़ दीजिए और आप धर्म पर विश्वास कीजिए, आपका ये भव भी सुधर जाएगा और अगला भव भी सुधर जाएगा। और उसने अपने सेठ जी को विश्वास में लिया, और धीरे धीरे क्या है उसने सेठ जी को कहा कि आप एक उपाय कीजिए, आपके इस झूठा सा नाम को डिलीट करना है ना, इसको डिलीट करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं आपको एक उपाय बताती हूँ कि आप जो है आज से जो है ना ये सब जो है झूठा तोल माप एकदम बंद कर दीजिए, और आप एक सोने का पाँव बनाइए, पाँव होता है ना सोने का चरण, यानी तो सोने का एक पाँव बनाइए, और जिसको भी कोई वस्तु तोल के दे है ना, तो उसमें उसके तोल के साथ में वो सोने का पाँव भी रखे, यानी तोल से भी ज़्यादा दे। आप पहले तो कम देते थे आप, लेकिन अब क्या है कि तोल भी सही हो और उसके साथ में वो सोने का पाँव रख के आपको तोल के दे। आप देखिए थोड़े दिनों में आपकी इज्जत क्या है जो है वो जो ऊंचाई को छूने लगेगी, है ना। अब सेठ जी को क्या है कि अपनी उस पुत्र वधू पर बहुत विश्वास था कि उसने घर में आकर क्या है बहुत ही सुंदर व्यवहार किया है, तो उन्होंने सोचा कि ठीक है मैं इसकी बात मानता हूँ। और उन्होंने व्यापार में जो है जितनी भी अपनी अनिति कम माल तो है मिलावट का सब बंद कर दिया, और जिसको भी चीज़ तोल के देते तो उसको क्या देते हैं, वो उसके तोल के साथ में सोने का जो है पाँव रख के देते हैं, तो ग्राहक प्रसन्न होते थे ना। जैसे आप देखते हैं ना कि बहनें जो है ना कि कुछ साग भाजी वाले के यहाँ जाती है ना, और सब्जी वगैरह खरीदती हैं, तो भाई थोड़ी धनिया का पान और थोड़ी मिर्ची, वो उसका पैसा नहीं लगता, वो एक्स्ट्रा आ जाता है ना। तो उन्होंने भी कहा कि भाई जो है
तो अब जो है धीरे धीरे जो है वो सेठ जी का जो है झूठा सा नाम तो भूल गए, लेकिन क्या कहने लगे, वो सोने के पाँव वाले सेठ साहब, क्या कहने लगे, सोने के पाँव वाले सेठ साहब, उसको क्या है कहने लगे। अब सेठ जी को भी बहुत प्रसन्नता हुई और ईमानदारी से धन कमा रहे थे, घर में भी शांति थी और खूब जो है आनंद मंगल चल रहा था। अब जो है सेठ जी ने एक दिन कहा, अपने पुत्र वधू ने कहा कि सेठ जी आपने देखा ना धर्म का कितना जो है प्रभाव है, सत्य का कितना प्रभाव है, आप जो है धर्म और सत्य पूर्वक जो है तो आपकी इज्जत कितनी जो है बढ़ गई है ना। तो फिर उन्होंने क्या है एक दिन उन्होंने सुशीला ने सेठ जी को कहा कि सेठ जी आज आपको एक काम करना है ना, आज आपको काम करना है, धनतेरस का दिन आने वाला है। क्या है, धनतेरस का दिन आने वाला है और उस समय जो है जब आप रात को दुकान मंगल करेंगे, दुकान जब मंगल करेंगे तो वो सोने का पाँव जो है दुकान के बाहर छोड़ देना। अरे बहू क्या कहती हो, सोने का पाँव, वो कोई पीतल का या चांदी का पाँव या थोड़ी है जो छोड़ दो। कि सेठ जी मैं जैसा आपको कहती हूँ वैसा करो, मेरी बात मानो, आप जो है सोने का पाँव जो है वो दुकान के बाहर छोड़ के आ जाओ, अब देखो कि क्या चमत्कार होता है ना। तो बहू ने बहू की बात मानी, क्योंकि बहू के प्रति उनकी बहुत आस्था हो गई थी और बहू का कहा कि कोई बात नहीं, मैं जो है तुम्हारे कहे अनुसार करूँगा। तो धनतेरस के दिन उनके जो भी पूजा पाठ वो जो भी करना था और उन्होंने करके दुकान मंगल करके जो है वो जो सोने का पाँव था वो दुकान के बाहर उन्होंने रख दिया। उनको अब क्या है, अब धन की अपेक्षा भी धर्म पर अधिक विश्वास हो गया और विशेषकर अपनी बहू पर, क्योंकि उनका जो है जो वर्षों की बेइज्जती थी वो क्या हो गई, समाप्त हो गई और लोग उनको क्या कहने लगे कि ये तो सच्चे पाँव, सोने के पाँव वाले ये सेठ साहब है ना, सच्चे शाह है, ऐसा उनका नाम हो गया। तो अब उन्होंने सुशीला की बात मानी और वो सोने का पाँव क्या है दुकान के बाहर छोड़कर वे अपने घर आ गए। लेकिन मन में तो था कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं, कोई ले जाएगा, सोने का पाँव कौन छोड़ेगा। और धनतेरस का दिन धन तो लिया जाता है और धन को मैं छोड़ के आ रहा हूँ तो क्या होगा। लेकिन उसको जो है सुशीला पर विश्वास था और सुशीला ने भी पूछा कि पिताजी क्या आप सोने का पाँव छोड़ कर आए, तो कि हाँ मैं छोड़ के आया हूँ, लेकिन मुझे आज नींद नहीं आ रही है, कि आप शांति रखिए, आप देखिए क्या चमत्कार होता है ना। बात माने और अगले दिन क्या हुआ कि आप देखिए कि रोड की सफाई करने वाली बहनें आती है ना, रोड की सफाई करने वाली बहनें आती है। तो एक बहन जो है रोड की सफाई कर रही थी सेठ जी की दुकान के सामने और देखा कि सोने का पाँव पड़ा है, तो तुरंत पहचान गई, क्योंकि सेठ जी जिसको भी देते थे तो क्या है माँ वो सोने का जो है पाँव उसमें डाल के देते थे और नाम भी हो गया था कि भाई ये सोने के पाँव वाले सेठ जी सच्चे सेठ जी हैं। तो उस बहन ने उठाया वो कि ये तो हमारे सेठ जी का है, शायद हो सकता है कि कोई गड़बड़ी में भूल गए या नीचे पड़ गया है। उसने ले लिया और जैसे दुकान खुली तो मैत्राणी जो थे वहाँ सेठ जी के पास आई, हाथ जोड़कर बोली कि सेठ जी ये देखिए, ये आपका सोने का पाँव जिससे आप जो है सबको तौल के देते हैं, ये नीचे गिर गया था, इसलिए मैं आपको क्या करने आई हूँ, देने आई हूँ। अब सेठ जी को तो क्या है, उनको तो बहुत विश्वास हो गया कि वास्तव में जो है सत्य पर कितना जो है हमको विश्वास रखना चाहिए। जो सत्यवादी होता है उसका विश्वास करते हैं, तो उन्होंने जो है उनकी जो इज्जत जो है दिन रात जो है उनकी दिन दुगनी चौगुनी रात बढ़ने लगी। और एक दिन जो है उस सुशीला ने उनको कहा, एक दिन सुशीला ने कहा कि सेठ जी अब आपने जो है पाँव तो क्या है जब वहाँ रोड पे डाला था, अब मैं आपको कहता हूँ कि हमारे गांव के बाहर जो बहुत बड़ा तालाब है ना, जिसमें बहुत सारी मछलियाँ वगैरह है, तो उसमें जो आप जाओ और वो सोने का पाँव, स्वामी साहब जिनका जो है इस बात को जो है वो सत्य पे उनका ये रूपक जो उनके मुखारविंद से सुना कि ये सुशीला जो है अपने पिताजी को, ससुर जी को कहते हैं कि पिताजी आपने एक चमत्कार तो देख लिया, सोने के पाँव को दुकान के बाहर डाला तो दूसरे दिन आपको मिल गया ना आपको। अब आपको एक काम करना है, सत्य पर विश्वास रखो, सत्य चाहे एकदम धरती के नीचे हो या कहीं भी हो, वो क्या है सत्य ही रहता है, वो कभी असत्य नहीं होता है। आपकी कमाई के पैसा अच्छा है तो आपका पाँव कहीं नहीं जाएगा,
आप अब इस पाँव को क्या करो, जो हमारे गांव के बाहर बहुत बड़ा तालाब है उसमें डाल के आ जाओ। वो सेठ जी बोले कि अरे बहू, ये तो रोड पे था तो मिल गया, वो पानी में कहाँ से मिलेगा, है ना, पानी में तो मिलेगा नहीं, मेरा तो मन नहीं करता है। नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि आप धर्म पर विश्वास करो, है ना, याचे सुर तरु देत सुख चिंतित चिंता रहन, बिन याचे बिन चिंतिए धर्म सकल सुख देन, धर्म सदा सुख देन। आप धर्म पर विश्वास रखो। सच्चम को भगवान, यानी सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही ईश्वर है, और अप्पा सो परमप्पा, हमारी आत्मा ही सत्य है और आत्मा ही परमात्मा। इस बात पर विश्वास करके आप मेरी एक ये भी प्रयोग करके देखो, ये भी प्रयोग करके देखो कि आप जो है उस जो है सोने के पाँव को गांव के बाहर जो बहुत बड़ा तालाब है उसमें आप डाल के आ जाओ। अब जो है अब उनको जो है पुत्र वधू पर बहुत ही विश्वास हो गया था कि इसकी वजह से क्या है, मेरा नाम जो है झूठा सा भी डिलीट हो गया और मैं क्या है सोने के पाँव वाला सच्चे सा बन गया हो, तो चलो इसकी एक बात और मान लेता हूँ। और ये सोच कर क्या है वो जो है दूसरे दिन जब बहू ने कहा, दूसरे दिन वो जाते हैं और सोने का पाँव क्या है, मन तो नहीं था फिर भी क्या है उन्होंने क्या है बहू की बात को मान कर क्या है उन्होंने उस पाँव को क्या कर दिया, पानी में डाल दिया। पानी में डाल दिया। अब थोड़ी चिंता तो हो गई, लेकिन अब आगे क्या घटना होगी और किस तरह जो है उनको वो पाँव वापस मिलेगा, वो बात तो आपको अवश्य कही जाएगी। लेकिन हम ये बात को जानें कि अब ये काती महीना भी प्रारंभ हो गया, उसका जो है एक पक्ष भी क्या धीरे धीरे क्या है पतन और क्षय हो रहा है। तो इसके पहले ये क्या है, इस पक्ष का पतन और क्षय हो जाए, हम क्या करें, हम भी यानी पवित्र बन जाए और क्षपक श्रेणी पर आरोहण करने का मार्ग जो है आगे बढ़ा लें। तो आपने 4 महीनों के लिए जो है 3 महीने की बात तो सुनी कि हमारा श्रावण महीना सार्थक होता है श्रवण करने से, अध्यात्म की बातें श्रवण करने से श्रावण महीना सार्थक होता है। और उसके बाद में भादवा महीना आया कि भारी बनी हुई आत्मा को क्या करें, हम दवा देकर हल्की बनाए। और आसोच के लिए आपने सुना कि आ यानी आत्मा, सो यानी सोई हुई है, तो ज यानी जगा ले। इसके पहले कि ये चातुर्मास पूरा हो जाए हम भी क्या करें, अपनी आत्मा को जगा ले। तो अब अंतिम महीना है ये काती महीना। ये काती महीना में संदेश देना है कि ये का यानी काम भोग, ये का यानी काम भोग, ती यानी तीर की तरह चुभने वाले हैं, है ना। सल्लम कामा विषम कामा, कामा आशी विषोम, कामे पथ्य माणा अकामा जंती दुर्गयम। ये बात अब आपकी उत्तरायण सूत्र में भी आएगी कि काम भोग जो है शल्य की तरह है, कांटे की तरह है, चुभने वाले हैं। तो ये काती महीना भी संदेश देना है कि ये काम भोग जो है ये हमें शल्य की तरह, कांटे की तरह जो चुभने वाले हैं, ये तीर की तरह चुभने वाले हैं। तो हम क्या करें, तो इन काम भोगों से तिर जाए, है ना, तभी ये काती महीना हमारा सार्थक होगा। काम भोगों से तिर जाने का काम किसने किया, परमात्मा महावीर स्वामी ने। तो हम भी उन्हीं के शासन में हैं, तो हम भी काम भोगों से तिरने का काम करें। और इसीलिए आपके क्षेत्र का नाम भी क्या है, कामरेज। काम भोगों से परहेज करो, क्या करो, काम भोगों से परहेज करो, नहीं तो क्या है ये काम भोग तो क्या है हमें डुबाने वाले हैं इस संसार सागर में। इसलिए कामरेज में आए हैं तो काम भोगों से परहेज करो और इन काम भोगों से तिर जाओ, जैसे भगवान महावीर स्वामी तिर गए हैं। और उसके लिए अवसर आया है इन शुभ मंगल भावों के साथ में। बोले भगवान महावीर। अविनाशी अविकार परम रस धाम है, समाधान सर्वज्ञ सहज अभिराम है, शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत है, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है।
अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, जगत के समस्त जीवों को आत्मा का दिव्य संदेश देकर इस अनंत संसार सागर से तारने वाले चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान तथा समस्त उपकारी गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात पेज नंबर 100। मौन साधना करना प्यारे, मौन सदा सुखदाई है। मौन साधना करना प्यारे, मौन सदा सुखदाई है। आत्म शांति का अनुभव होता, सुख की यही दवाई है। आत्म शांति का अनुभव होता, सुख की यही दवाई। वाणी का संयम रखता जो, वचन सिद्धि हो जाती है। वाणी का संयम रखता जो, वचन सिद्धि हो जाती है। कलह कभी भी हो नहीं सकता, शांति मन में आती है। कलह कभी भी हो नहीं सकता, शांति मन में आती है। मौन धार के महावीर ने, मौन धार के महावीर ने जीवन ज्योत जगाई है। मौन साधना करना प्यारे, मौन सदा सुखदाई है। मौन साधना करना प्यारे, मौन सदा। घुंघरू बहुत बोलने वाले, पग में पहने जाते हैं। घुंघरू बहुत बोलने वाले, पग में जाते हैं। मौन धारने वाले हीरे मस्तक पर चढ़ जाते हैं। मौन धारने वाले हीरे मस्तक पर चढ़ जाते हैं। मुक्ताहार को देखो जिसने जगर दय की पाई है। मुक्ताहार को देखो जिसने जगह हृदय की पाई है। मौन साधना करना प्यारे, मौन सदा सुखदाई है। मौन साधना करना प्यारे, मौन सदा सुखदाई है। मौन स्वर्ण स्पीच सिल्वरी अंग्रेजों की वाणी है। मौन सुवर्ण स्पीच सिल्वरी अंग्रेजों की वाणी है। मौन देव है, देव मौन है। मौन देव है, देव मौन है। मौनी सच्चा ज्ञानी है। मौन ही स्वार्थ साधना मन में युक्ति यही बताई है। मौन ही स्वार्थ साधना मन ने युक्ति यही बताई है।
मौन साधना करना प्यारे, मौन सदा सुखदाई है, मौन साधन। पाव दूध जितनी ताकत क्षय एक वचन में होती है, पाव दूध जितनी ताकत क्षय एक वचन से होती है। वैज्ञानिक जन की यह नूतन शोध स्पष्ट बतलाती है, वैज्ञानिक जन की यह नूतन शोध स्पष्ट बतलाती है। गुरुवर ने आत्मिक सुख की यह सच्ची राह बताई है, गुरुवर ने आत्मिक सुख की यह सच्ची राह बताई है। मौन साधना करना प्यारे, मौन सदा सुखदाई है, मौन सदा सुखदाई है। आत्म शांति का अनुभव होता सुख की यही दवाई है, आत्म शांति का अनुभव होता सुख की यही दवाई है। गुरु अम्बेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुज्ञ श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, संसार का प्रत्येक प्राणी सुख की अभिलाषा रखता है। किसी भी प्राणी से पूछेंगे तो उसकी यही अपेक्षा रहती है, मेरा जीवन येन केन प्रकारेण सुख और शांति में रहे। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी सुख चाहता है और एक छोटे से छोटा जंतु, गोबर में उत्पन्न होने वाला कीड़ा, वो भी वहाँ क्या चाहता है? सुख चाहता है, शांति चाहता है। और इस विषय में संसार के सभी व्यक्ति एक मत हैं। इसमें किसी के अलग अलग मत आपको कभी नहीं मिलेंगे। सब एक मत हैं, सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए। और उस आनंद को प्राप्त करने के लिए ज्ञानियों ने हमारे जीवन के लिए एक बहुत सुंदर सूत्र दिया है, मौन रखो। सारे दुखों की जड़ बोलना है और सारे सुखों का साधन मौन है। यदि व्यक्ति मौन रखता है तो उसे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता, कोई तकलीफ ही उसके सामने खड़ी नहीं होती। नहीं बोलने से 9 बातों का फायदा होता है। बोलने से कितने फायदे होते हैं ये तो आप सब लोग जानते हैं, परंतु ज्ञानी कहते हैं नहीं बोलने से 9 बातों का फायदा हमारी आत्मा को होता है। और सबसे पहला फायदा है लड़ाई होवे नहीं। सबसे पहला फायदा, सबसे पहला लाभ, लड़ाई नहीं होती है। जहाँ लड़ाई है, संघर्ष है, छीना झपटी है, वही दुख है। लेकिन जहाँ लड़ाई नहीं है वहाँ पर किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। और लड़ाई एक व्यक्ति से नहीं होती है। लड़ाई में कितने जने चाहिए? कम से कम 2 जने तो चाहिए, फिर ज़्यादा तो चाहे कितने हो। महाभारत के लिए कितने लोग जुड़ गए थे? 18 अक्षोहिणी उस महाभारत के अंदर समाप्त हो गई लड़ाई के अंदर।
परिवार में शांति चाहिए, संघ और समाज में शांति चाहिए, पूरे देश में अगर शांति चाहिए तो व्यक्ति को मौन धारण करना चाहिए। उससे सबसे पहला बड़ा लाभ मिलता है, लड़ाई होती नहीं है। और इस लड़ाई के लिए एक दोहा कहा है ज्ञानियों ने हमें समझाने के लिए कि पाव नहीं शेर नहीं बोझ नहीं राई, पाव नहीं शेर नहीं बोझ नहीं राई, एक जिने से उठती नहीं दो जिना मिलकर उठाई। ऐसी चीज क्या है? लड़ाई। लड़ाई दो जनों के बिना नहीं उठती है। लड़ाई को उठाने के लिए कितने जने चाहिए? दो जने चाहिए, आमने सामने। यदि सामने कोई नहीं है तो व्यक्ति शांत रहता है, उसको कोई तकलीफ नहीं होती है। एक राई जितना भी उसमें बोझ नहीं है, फिर भी उसको दो जनों के बिना उठाई नहीं जा सकती। इसलिए ज्ञानी कहते हैं मौन रखने से सबसे पहला बड़ा फायदा होता है, लड़ाई नहीं हुए, क्रोध नहीं आवे, झूठ नहीं लागे, घमंड नहीं आवे, समय बर्बाद नहीं होवे, शक्ति घटे नहीं, बुद्धि घटे नहीं, कर्म बंद होवे नहीं और नीच गति में जावे नहीं। ये 9 फायदे नहीं बोलने से होते हैं। अब बोलो कौन कौन मौन रखना चाहता है? बहुत अच्छी बात है। चलो 24 घंटे में 1 घंटा मौन, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो नियम लेना चाहते हैं उनको हाथ जोड़ लीजिए, उनको नियम कराता हूँ 1 घंटा दिन में मौन रखने का, रात में सोने के बाद नहीं। दिन में जागते हुए 1 घंटा आपको मौन रखना है। सवेरे उठते ही 1 घंटा मौन करके सामायिक कर लो, प्रभु की भक्ति कर लो, माला फेर लो। हमारे चांदमल जी साहब तो 3 बार 4 सामायिक 5 सामायिक एक साथ कर लेते हैं एक ही बैठक में। तो कोई 1 घंटा मौन करना चाहता है, कोई 2 घंटा करना चाहता है और कोई उससे अधिक करना चाहता है। अपनी अपनी धारणा के अनुसार सबको पचखान कराए जा रहे हैं। और 1 घंटा नहीं कर सकते तो आधा घंटा करो, आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट करो। ये लाली बाई को 15 मिनट के लिए भी अगर वश में रखेंगे तो आपको बहुत शांति मिलेगी, बहुत आनंद मिलेगा, बहुत प्रसन्नता होगी। इसलिए जो भाई बहन जितना नियम लेना चाहते हैं मौन के संदर्भ में, उनको उनकी धारणा के अनुसार प्रत्याख्यान कराता हूँ। 1 करण 1 योग से 10 बनते परिकमान दगर अपान वो श्रेय वो श्रेय। बहुत बहुत धन्यवाद। लड़ाई होवे नहीं, क्रोध आवे नहीं, झूठ लागे नहीं, घमंड आवे नहीं, समय बर्बाद होवे नहीं, शक्ति घटे नहीं, बुद्धि घटे नहीं, कर्म बंद होवे नहीं। कर्म बंद बोलने से होते हैं, लेकिन नहीं बोलने से कर्म बंद नहीं होते हैं। लेकिन मौन रख करके भी अगर अंदर घाट घड़ चल रही है तो कर्म बंद होंगे। मौन रखने के साथ साथ व्यक्ति को ज्ञान की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि मौन का अलंकार ज्ञान है और ज्ञान का अलंकार मौन है। मौन ज्ञान से अलंकृत होती है, शोभा बढ़ती है उसकी, और ज्ञान की शोभा मौन से होती है। इसलिए देह का श्रृंगार, हमारे शरीर का श्रृंगार शील, और शील का श्रृंगार तप, और तप का श्रृंगार क्षमा, और क्षमा का श्रृंगार मौन, और मौन का श्रृंगार ज्ञान। जो मौनी होते हैं वो ज्ञान के क्षेत्र में अपना सुंदर प्रयास करके ज्ञान गुण को और ज़्यादा विकसित करने का प्रयास करते हैं। तो हम अपने जीवन में मौन की सुंदर अवधारणा करके और अपने जीवन को जितना जितना इस जीवा को कंट्रोल में, नियंत्रण में रखेंगे, उतना ही हमारे जीवन में शांति होगी। आप मौन रख करके देखिए, परिवार में कभी झगड़ा नहीं होगा, बल्कि एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहानुभूति बढ़ेगी, एक दूसरे के प्रति विश्वसनीयता बढ़ेगी, वात्सल्य बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति एक सुंदर सद्भाव बनेगा। इसलिए हर व्यक्ति को मौन का कुछ तो अवधारण करना ही चाहिए। 24 घंटे में 1 घंटा मौन रखना हमारी आत्मा के लिए, हमारे स्वयं के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए एक बहुत सुंदर दिशा देने का काम करता है। इसलिए
मौन साधना करना प्यारे, मौन सदा सुखदाई है। ये मौन हमारे जीवन में सदा आनंद देने वाली है, सदा प्रसन्नता देने वाली है, जीवन को हमेशा सद्गुणों से जोड़ने का कार्य करती है। इसलिए तो हमारे शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी दीक्षा लेने के साथ ही उन्होंने मौन धारण कर लिया था। 12.5 वर्ष तक मौन रह करके उन्होंने अपनी आत्म साधना की और 12.5 वर्ष के बाद में जब उन्हें केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त हुआ, तब उन्होंने प्रथम बार जिनवाणी का प्रकाश किया। प्रथम बार उन्होंने अपनी वाणी को लोगों के सामने मुखरित किया और उस समय 8 प्रकार की परिषद परमात्मा के समो शरण में उपस्थित थी। इसलिए वहाँ पर कोई दीक्षा लेने वाला नहीं था, वहाँ पर कोई व्रत पचखान लेने वाला नहीं था, क्योंकि देव और देवियाँ वही उनके समो शरण में थे। इसलिए परमात्मा की प्रथम देशना लोगों के लिए स्वीकार करने के रूप में पहली देशना खाली गई और दूसरी देशना पावापुरी के अंदर जब परमात्मा ने दूसरी वाणी प्रकाशी, तब गौतम स्वामी आदि 4400 ब्राह्मणों ने एक साथ परमात्मा की वाणी सुनकर के उन्होंने दीक्षा ले ली। ये वाणी में उनका जबरदस्त जादू, उनकी वाणी में ये प्रभाव मौन रखने से प्राप्त हुआ। 12.5 वर्ष का मौन और उसके बाद जब उन्होंने प्रथम वाणी प्रकाशी तो देव और देवियों ने जिनवाणी को श्रेष्ठ समझा, लेकिन वो उसको अपने जीवन में अंगीकार नहीं कर सके। और दूसरी वाणी के अंदर 1444 गौतम स्वामी आदि 11 गणधर और उनके शिष्य मिलकर के 4400 शिष्यों ने प्रथम दूसरी वाणी के अंदर उन्होंने दीक्षा ली और उसके बाद उसी समय चंदनबाला आदि लगभग 1008 सतियों ने एक साथ चंदनबाला के साथ दीक्षा ली। इस प्रकार से परमात्मा की दूसरी वाणी के अंदर 4 संघ की स्थापना हो गई। साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, ऐसे चतुर्विध संघ की स्थापना परमात्मा महावीर ने अपने दूसरी वाणी के माध्यम से लोगों को प्रेरणा देकर ये तीर्थ की स्थापना की। इसलिए उनको तीर्थंकर कहा जाता है। हमारे जितने भी आराध्य हैं वो तीर्थंकर इसलिए कहलाते हैं कि प्रत्येक तीर्थंकर 4 तीर्थ की स्थापना करता है, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। ऐसे चतुर्विध संघ की स्थापना करने वाले को तीर्थंकर कहते हैं। ऐसे तीर्थंकर परमात्मा भी दीक्षा लेने के बाद जब तक केवल ज्ञान और केवल दर्शन नहीं हो जाता, तब तक वे मौन अवधारण करके रखते हैं और अपनी साधना में संलग्न रहते हैं। और उस साधना को किसी साधक के लिए 12.5 वर्ष लगे, किसी को 1000 वर्ष लगे और किसी को उससे ज़्यादा भी लगे। इस प्रकार से हमारे तीर्थंकर परमात्मा भी मौन गुण को धारण करने वाले और अपनी आत्मा को सद्गुणों से आलोकित करते हुए अपने आप को केवल ज्ञान और केवल दर्शन से जोड़ने के लिए उन्होंने सर्वप्रथम मौन धारण किया था। ऋषभदेव भगवान जिन्होंने अयोध्या से दीक्षा लेकर, विनीता नगरी भी उसे कहते हैं और अयोध्या नगरी भी उसे कहते हैं, ऋषभदेव वे भी अगर किसी दृष्टि से देखा जाए तो परंपरा की दृष्टि से वे उसी परंपरा से हैं जिस परंपरा में श्री राम और दशरथ हुए थे। दशरथ और राम की परंपरा ऋषभदेव के साथ जुड़ी हुई है। ऐसे ऋषभदेव ने विनीता नगरी के अंदर दीक्षा लेकर और उन्होंने अपनी आत्म साधना चालू कर दी और मौन धारण कर लिया। उनके साथ लगभग 4000 राजाओं ने दीक्षा ली, लेकिन वो आचार विचार को नहीं जानते थे, वे किसी विशेष धार्मिक क्रिया को नहीं जानते थे और ऋषभदेव ने दीक्षा लेकर वो अपने आत्म मार्ग में लग गए। लेकिन वो 4000 राजा भटक गए। जिनके मति में, जिनकी बुद्धि में जो आया बस
उन्होंने अपने उसी कल्पना के अनुसार अलग अलग मत कायम कर लिए और ऐसे 363 उस समय में मत अलग अलग बन चुके थे। यदि ऋषभ देव ने उनको समझा दिया होता तो ये सारे मत खड़े ही नहीं होते, परंतु ऋषभ देव अपनी आत्म साधना में लग गए और 4000 राजा जिनको अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जो जो उन्हें समझ में आया उसके अनुसार उन्होंने अपने अपने अलग अलग मत कायम कर दिए। ये मत, ये जितने भी सिद्धांत और ये जितने भी अलग अलग समुदाय दिखाई देते हैं वो समुदाय कोई आज ही नए बने हो ऐसी बात नहीं, लेकिन ऋषभ देव के समय से ही ये सारी परंपराएं चलती आ रही है। कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, इस तरह से ये उतार और चढ़ाव चलता ही रहता है। और इस हुंडाव सर्पणी के अंदर तो बहुत ज़्यादा चढ़ाव भी आता है और कभी कभी इतना उतार आ जाता है कि एकदम व्यक्ति नीचे की स्थिति में और श्रेणी में पहुंच जाता है। तो खैर अभी इस विषय में मैं नहीं जाना चाहूँगा। ऋषभ देव के पूरे वर्णन को और उनके 13 भवों के कथन को ऋषभ देव ने 13 भव किए संकित प्राप्त करने के बाद। भगवान महावीर स्वामी ने 27 भव किए। इस प्रकार से प्रत्येक तीर्थंकरों के सम्यक दर्शन के बाद में अलग अलग उन्होंने कितने भव किए उसका वर्णन इतिहास के अंदर आता है और तीर्थंकर चरित्र के अंदर पढ़ने को मिलता है। भाग्यशालियों, कुल मिलाकर के कल मौन साधना के कार्यक्रम को लेकर के अपने कामरेज संघ में आयोजन हुआ और उस आयोजन के तहत अनेक भाग्यशाली भाई और बहनों ने अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार कई नियम लिए, व्रत लिए। भाई भंवरलाल जी साहब पिछोलिया ने जिंदगी भर के लिए कच्चे पानी का त्याग और चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे सफ़र में हो, कहीं पर भी रहते हुए कच्चे पानी का उपयोग नहीं करना, अपने साथ पक्का पानी लेकर के चलना, धोवन पानी लेकर के चलना, गर्म पानी लेकर के चलना, जो प्राशुक पानी है ऐसे पानी का उपयोग जिंदगी भर करने के लिए उन्होंने ये संकल्प लिया। इस तरह से कई भाग्यशालियों ने अपनी अपनी भावना के अनुसार नियम लिए। जैसे आज काफ़ी भाई बहनों ने मौन रखने का नियम लिया। संतों के प्रेरणा से, संतों के प्रवचन से कुछ न कुछ हमारा जीवन त्यागमय बने, सिद्धांतमय बने, धर्ममय बने, सादगीमय बने, सात्विक बने, यही अपेक्षा संतों के प्रवचन से श्रोतागण रखते हैं। आइए हम अपने जीवन में ऐसी सादगी, ऐसी सात्विकता और अपने जीवन को जितना मर्यादित करेंगे उतना ही हमारे जीवन में आनंद और सुख की हम प्राप्ति कर सकेंगे। आइए सभी भाग्यशालियों को कहना है अपनी अपनी भावना के अनुसार। आज मौन के संदर्भ में कुछ संदेश दिया गया। जो जितना अधिक मौन रखेगा वो थोड़े दिन में अपने आप में अनुभव करने लगेगा कि मौन रखना स्वयं के लिए कितना आनंददायी है। और स्वयं के लिए नहीं, परिवार के लिए, संघ के लिए, समाज के लिए, संस्थानों के लिए, सबके लिए बड़ा उपयोगी है। संस्थानों में जो तनाव होते हैं, जो खिंचाव होते हैं, जो संघर्ष होते हैं, उसमें भी विशेष करके बोलने की वजह से आधे से ज़्यादा झगड़े तो बोलने का ध्यान नहीं रखने से होते हैं। इसलिए मौन रखना सर्वाधिक उत्तम है। ऐसा जान करके प्रत्येक भाग्यशाली भाई बहन को मौन गुण अपने जीवन में धारण करते हुए अपने आप को अध्यात्म के पथ पर जितना आगे बढ़ा सकते हैं अवश्य बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसी में हमारे जीवन की गौतम जी छाजे इसी में हमारे जीवन का अनुपम आनंद है। जो भी भाग्यशाली आत्मा अपने जीवन को परमात्मा की भक्ति में और सद्गुरुदेव को उपदेशों से अपने जीवन को त्यागमय, तपमय बनाएंगे, वो जीवन को धन्य बनाएंगे। आज हमारे बीच में श्रीमती ताराबेन लादूलाल जी पौरवा, जिनके आज 13वां उपवास है। कल 12वें उपवास का प्रस्थान हुआ, आज 13वां उपवास है और अभी आगे बढ़ने के भाव हैं। भाई हरिश्चंद्र जी, जिन्होंने कल 15 उपवास का पारणा किया। भाई श्री पारसमल जी मारू, जिन्होंने कल 9 उपवास के तपस्या का आज पारणा किया।
इस तरह से हमारे यहाँ पर तपस्याओं का क्रम चातुर्मास लगा तब से लेकर एक से एक उत्तम तपस्याएं यहाँ पर चल रही है। कामरेज संघ ने चतुर्विध संघ की धर्म आराधना करते हुए, चतुर्विध प्रकार से धर्म की आराधना करते हुए, दान के संदर्भ में, शील के संदर्भ में, तप के संदर्भ में और भावों के क्षेत्र में, भाव भी एक दूसरे के इतने उत्तम कि वो भाव हमारे जीवन को उच्चतम बनाने वाले होते हैं। ऐसे सुंदर भावों के साथ हमारा कामरेज संघ का ये चातुर्मास बहुत सुंदरता के साथ संपन्न होने जा रहा है। और अब तो काती महीना चालू हो गया और आज तीज हो गई, कातिस्वदी तीज, एकम और बीज कल हो गई। और अब इतने जल्दी जल्दी दिन दौड़ रहे हैं और सर्दी के दिन छोटे हो जाते हैं वैसे भी। तो आप सब लोग समय निकाल करके प्रवचन में उपस्थित होंगे। और कल 11 तारीख से, कल परसों 11 तारीख से परमात्मा महावीर स्वामी ने अंतिम वाणी के रूप में उत्तराध्ययन सूत्र का कथन किया था। और वो उत्तराध्ययन सूत्र 11 तारीख से सवेरे 8:30 बजे से 9:30 बजे तक उत्तराध्ययन सूत्र का स्वाध्याय। और ऐसा स्वाध्याय किसी भाग्यशाली को ही सुनने को मिल सकता है। इसलिए जो उत्तराध्ययन सुनना चाहते हैं, मूल स्वाध्याय और उसके साथ उसका थोड़ा थोड़ा भावार्थ आपके सामने कहा जाएगा। और परम पूज्य उपप्रवर्तक श्रद्धेय विनय मुनि जी महाराज साहब उत्तराध्ययन सूत्र का वांचन करेंगे और एक एक गाथा से मार्मिक उपदेश हमें उस उत्तराध्ययन सूत्र के माध्यम से मिलेंगे, जो उत्तराध्ययन भगवान महावीर स्वामी ने अंतिम चातुर्मास में पावापुरी के अंदर हस्तिपाल आदि राजा और 18 देश के राजा भगवान महावीर के इन वचनों को, उत्तराध्ययन सूत्र को, अंतिम वाणी को सुन करके, और जब 18 देश के राजा 2 दिन का पौषध करके परमात्मा के सानिध्य में बैठ करके उस वाणी का लाभ ले रहे थे, तो 18 देश के राजाओं के साथ दूसरे श्रावक श्राविका कितने होंगे, दूसरे भक्त गण कितने होंगे, ये तो हम अनुमान कर सकते हैं। ऐसे 18 देश के राजाओं ने जिस वाणी को भावपूर्वक सुना, पौषध के साथ सुना, तप के साथ सुना, ऐसे उत्तराध्ययन सूत्र आप लोगों को सुनने का मौका मिलेगा, कामरेज वालों को सुनने का मौका मिलेगा। कोई भी इस वाणी से वंचित न रहे, चाहे वो समझ में आए न आए, कम से कम कानों में वो शब्द पड़ेंगे तो हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा, हमारी आत्मा विशुद्ध हो जाएगी। सभी लोग उत्तराध्ययन सूत्र सुनने का मानस बनाएंगे, सामयिक के साथ उत्तराध्ययन सूत्र सुनेंगे और अपने जीवन को परमात्मा की वाणी सुनकर परम आनंद का अनुभव करेंगे। जिस समय में कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी, उस गीता को कोई एक महात्मा अपने धर्म सभा में सुना रहा था, तो एक गांवड़े का किसान वो भी उस कथा को सुनने के लिए, गीता को सुनने के लिए वहां पर उपस्थित हुआ। महात्मा अपने एक एक श्लोक की पंक्तियों के साथ सारे लोगों को उपदेश दे रहा था, लेकिन समय के साथ गीता पूरी करना है और समय रह गया कम और गीता के श्लोक रह गए ज़्यादा, तब वो संस्कृत में ही वो सारे श्लोक बोलने लगे। तो सारे लोग तो जो है गुमसुम हो गए, कुछ समझ में ही नहीं आता है। लेकिन वो गांवड़े का किसान झूम रहा था उसको सुन करके। सारे लोग, पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग, वो देखने लगे कि हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, और ये ग्रामीण व्यक्ति सुन रहा है झूम करके, इतना झूम रहा है कि इसको क्या आनंद आ रहा है, क्या इसको समझ पड़ता है। तो लोगों ने उससे पूछा कि अरे भाई, तुम संस्कृत श्लोकों के अर्थ को समझते हो क्या? तुम इतना आनंद ले रहे हो, ऐसा आनंद तुम्हें कैसे आ रहा है? बोले मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता है, काला अक्षर भैंस बराबर है, लेकिन मुझे इतनी प्रसन्नता है, इतनी खुशी है। गीता को श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था, वो गीता आज मुझे सुनने को मिल रही है। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, ये समझ करके मैं क्या हो रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ। बस ऐसा ही खुशी हमें उत्तराध्ययन सूत्र सुनते हुए अपने जीवन में अनुभव करना है और अपने जीवन को आनंद के क्षेत्र के साथ जोड़ना है। आज कई श्रोता नए आए हैं हमारी धर्म सभा के अंदर, उसमें मुख्य रूप से हमारे यहाँ पर शंकर लाल जी साहब डूंगरवाल नीमच से हमारे बीच आए हैं। बहुत अच्छे वैद्य हैं, बहुत अच्छे अनुभवी हैं, 94 वर्ष की उम्र है। रोजाना सामायिक करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, धर्म आराधना करते हैं। और एक विशेषता,
96 वर्ष की उम्र में, 96 ईयर्स, इतनी उम्र हो जाने के बाद भी एकदम बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं और गुरुदेव से जितनी बार मंगलिक सुनेंगे उतनी बार नया नया नियम लेंगे, नया नया पचखान लेंगे। दिन में अगर 10 बार मंगलिक सुनने का मौका मिला तो 10 पचखान नए लेंगे उस दिन के लिए। ऐसे हमारे सुश्रावक श्रीमान शंकर लाल जी साहब डूंगरवाल, जो हमारे उदयलाल जी साहब के भाईबंध हैं, और वो नीमच चले गए, ये कामरेज आ गए। अपने मारवाड़ी लोग तो जो हैं यत्र तत्र बिखरे हुए हैं, जहाँ नहीं पहुँचे गाड़ी वहाँ पर पहुँचे मारवाड़ी। ऐसी एक कहावत है कि जहाँ नहीं पहुँचे रवि वहाँ पर पहुँचे कवि, और जहाँ नहीं पहुँचे रेलगाड़ी वहाँ पर पहुँचे मोटर गाड़ी, और जहाँ नहीं पहुँचे मोटर गाड़ी वहाँ पर पहुँचे बैलगाड़ी, और जहाँ नहीं पहुँचे बैलगाड़ी वहाँ पर पहुँचे ये मारवाड़ी। ऐसे ऐसे दुर्गम स्थानों में जाकर के हमारे मारवाड़ी अपनी आजीविका के लिए, अपने परिवार के निर्वाह के लिए पहुँचे हैं, जहाँ पर बैलगाड़ी का जाना भी बहुत कठिन होता है। और कोंकण देश में जाकर के देखो, ऐसी ऊंची ऊंची पहाड़ियां जहां पर व्यक्ति को पैदल ही चढ़ना पड़ता है, वहां पर बैलगाड़ी भी नहीं जाती है। ऐसे स्थानों पर हमारे मारवाड़ी पहुंचे हैं। तो ये डूंगरवाल परिवार, कोई कामरेज चला गया, कोई सूरत चला गया, कोई नीमच चला गया, कोई महाराष्ट्र में चला गया, और कोई उससे और भी आगे चला गया। ऐसे हमारे मारवाड़ी भाइयों में जिनके अंदर एक जुनून है, कुछ कर गुजरने की क्षमता है, ऐसे हमारे मारवाड़ी जहाँ पर भी पहुँचे हैं उन्होंने अपनी इज्जत बनाई है, प्रतिष्ठा बनाई है, छवि बनाई है, और अपने ओसवाल समाज का गौरव बढ़ाया है। ऐसे भाई शंकर लाल जी साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो भाई श्री गौतम चंद जी छाजेड़ हमारे बीच मथानिया से आए हैं, जहाँ की मिर्च बहुत प्रसिद्ध है। मथानिया की मिर्च, लाल मिर्ची आती है ना, लगभग पूरे भारतवर्ष के अंदर उसका उपयोग होता है। ऐसे मथानिया से हमारे बीच भाई गौतम जी छाजेड़ आए हैं। तो इधर जिनके लिए हमने कल प्रवचन में बताया था, हुंकारा, जिकारा, गुरु भगवंतों को जिकारा लगाने की बात मैंने शांति भवन की आपके सामने की थी, और वो हुंकारा जिकारा लगाने वाले दीपक जी चोपड़ा हमारे बीच में आए हुए हैं। तो उसी क्षेत्र से निर्वाह करने वाले और अभी उदयपुर में रहते हैं ऐसे प्रवीण जी डूंगरवाल, वो भी डूंगरवाल है, अब सूरत में रहता पाछा, और अभी वापस सूरत में आ गए हैं। पहले उदयपुर चले गए थे, और इनका पूरा परिवार, इनके पिताजी माताजी वगैरह सभी सूरत रहते हैं। और हमारा जब 2010 में घोड़दौड़ रोड चातुर्मास हुआ था महामंत्री जी महाराज साहब के साथ, उस समय आपके परिवार से अनेक तपस्याएं भी हुई थी। ऐसे प्रवीण जी डूंगरवाल आए हुए हैं। तो एक कवि सम्राट भी हमारे बीच आए हुए हैं, भाई श्री चंद जी सुराना। आप लोगों के साथ तो एक ही श्री लगता है, लेकिन उनके पीछे 2 श्री लगते हैं, श्री चंद जी सुराना, 2 श्री लग गए कि नहीं। ऐसे अनेक श्रीयों से जो सुशोभित हैं, ऐसे अनेक धर्मनिष्ठ सुश्रावक हमारी धर्म सभा में आए हैं, और कुछ वक्ता आज हमारे बीच में अपनी भावना रखना चाहेंगे। श्री चंद जी सुराना भी अपनी बात रखेंगे, और भाई श्री दीपक जी चोपड़ा वो भी अपने मनोगत भाव रखना चाहेंगे। तो मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं, और उन बोलने वाले वक्ताओं को समय दिया जाएगा। भाई श्री चेतन कुमार जी नवलखा, जिनको कल युवा रत्न की उपाधि से नवाजा गया था, ऐसे सफल सभा संचालक कह दें, ऐसे भाई श्री चेतन कुमार जी अपने मंच को संभालेंगे, और बोलने वाले उन वक्ताओं को आज की इस धर्म सभा में आमंत्रित करेंगे। खूब खूब आनंद ही आनंद। विश्ववंद्य त्रैलोक्य प्रकाशक सर्वज्ञ सर्वदर्शी प्रभु महावीर का स्मरण करते हुए उन्हीं के दिव्य संदेशों को जन जन तक पहुंचाने वाले अत्र विराजित जन जन के आस्था के केंद्र आगम प्रभावक कमल कुल दिवाकर परम पूज्य गुरुदेव विनय मुनि जी महाराज साहब वागिस, मेरे आस्था के केंद्र श्रद्धा के आयाम प्रवचन गज केसरी प्रतिपल वंदनीय परम पूज्य गुरुदेव गौतम मुनि जी महाराज साहब गुणाकर,
आदि चरित्र आत्माओं के पावन श्री चरण कमलों में सविधि वंदना अर्च करता हुआ गुरु अम्बेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में विराजित देवतुल्य प्रबुद्ध सुश्रावकों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, जय जिनेन्द्र, जय महावीर। आज के इस धर्म सभा में पधारे हुए सभी अतिथियों का श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ कामरेज, श्री गुरु विनय गौतम चातुर्मास संयोजन समिति कामरेज की तरफ से पधारे हुए सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के हमारे इस धर्म सभागार में गुरुदेव ने जैसे कल भी फरमाया कि शांति भवन का वो हुंकारा, ऐसे सेवा साहित्य रत्न अलंकृत मेरे अजीज मित्र दीपक जी चोपड़ा हमारे बीच पधारे हैं। आप गुरुदेव के लिए कुछ नया आज हमारे लिए एक प्रेरणा लेकर आए हैं। गुरुदेव के संदर्भ में मैं निवेदन करूंगा, आप पधारें दीपक जी। सूद नीति है जटे बटे ही संपत सुकरो वासो रे, कि नीति पलट्या पल में पलटे सारो पासो रे, कि निर्मल नीत सो निर्मल नीत सो तुलसी बधड़क सुख सोवेरे, के निर्मल नीत सु। अहिंसा के अवतार शासनपति करुणा सिंधु श्रवण भगवान महावीर स्वामी के शासन काल की सदाकार जय हो। मम आराध्य गुरुदेव मेवाड़ गौरव श्रवण संघ के महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, कमल कुल दिवाकर महासमरण उप प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री विनय मुनि जी महाराज साहब, प्रवचन गज केसरी उप प्रवर्तक गुरुदेव श्री विनय मुनि जी महाराज साहब, सहयोगी मुनिराज के श्री चरणों में सभक्ति सादर वंदन नमन, आप सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सबसे पहले तो गुरुदेव, मैं आपको आगामी वर्षावास महाराष्ट्र गोरेगांव मुंबई में घोषणा करने पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्य धन्य है गौतम गुरुवर गुणवंता गुणा करे वो, टाटिया कुल दी पायो, पिता खेत मल जी का प्यारा रुकमण माँ का जाया वो, आऊ धरावे तारी, सारंगपुर में दीक्षाधारी सम्रत मल जी गुरु की ना, संयम निभावे सदा ध्यान से, परम पूज्य देवेंद्र गुरु को चादर महोत्सव आयो रे, आ गया तब श्रवण संग में, कमल कन्हैया गुरुवर सा को प्रभुवर आपने जानिया वो, सेवा करी है गणी श्रद्धा से, मंगल मूर्ति तपधारी रखे शनिवार मौन सदा, साधना आपकी भारी जी, मधुर प्रवृत्ता सुधावाणी श्रवण कृष्ण सुदामा का, चरित्र सुनावे बड़ा प्रेम से, मुनि गौतम स्कूल के संग मुनि गौतम चिकित्सालय, खुलवाया आऊ गाँव में, विनय मुनि के लघु भ्राता बन विचरण करते गांव शहर, डंको बजावे जिन धर्म को। गुरुदेव, मुझे तो ये पंक्ति बहुत प्यारी लगती है। गुरु सौभाग्य मदन गुरु की सेवा भी स्वीकारी रे, गुरु सौभाग्य मदन गुरु की सेवा भी स्वीकारी रे, सेवा में किया कई चौमासा, गज केसरी व्याख्यान पटु पदवी आपने सोवे वो,
दीपक गुण गावे भक्ति भावे से। धन्य धन्य है गौतम गुरुवर गुणवंता गुणा करिवो। टाटिया कुल दीपायो। गुरुदेव ईस्वी सन 2007 का चातुर्मास बद्दौर में और ईस्वी सन 2010 का चातुर्मास शांति भवन अम्बेश गुरु मेमोरियल ट्रस्ट सूरत के अंदर हुआ। आपकी सेवा चाकरी करने का इतना सौभाग्य मिला और आप जो इस मंच पर खड़ा हूँ, गुरुदेव सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की तो देन है ही है। जितना तैयार पूज्य गुरुदेव गौतम मुनि जी ने महाराज साहब ने किया, मैं उनके उपकारों को भूल नहीं सकता। सादर जय जिनेन्द्र। हर्ष 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 हर्ष। सबसे अच्छी बात यह है, मैंने दीपक जी से सीखी कि जिनसे उन्होंने जो चीज़ सीखा वो उनको आज भी स्मरण में है। ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को अपने आप में महान बनाता है कि हमें जिनसे जो प्लेटफॉर्म मिला बिल्कुल नहीं कतराना चाहिए। ये एक गुरुकुल के संस्कार हैं। आपने गुरुकुल में रहे और ये गुरुकुल के संस्कार हैं। एक ऐसे गुरुकुल में जहाँ सुबह 4 बजे नीम की हरी हरी डंडियाँ पीछे कमर पे लगती थी, ये वो संस्कार हैं कि आपने आप उस चीज़ को मान रहे हैं कि ये प्लेटफॉर्म आपने तैयार करवाया। वक्ता के रूप में श्रीमान श्रीचंद जी साहब सुराणा हमारे बीच पधारे हैं। प्रसिद्ध गीतकार कहूँ या कविवर, हमारे कामरेज के एक अभिन्न अंग जैसे प्रतीत होते हैं। भाई श्रीचंद जी साहब सुराणा, आपका वादा आप याद रखना जो आप मेरे से करके गए हो। भगवान महावीर स्वामी का जोरदार जयकारा करें। बोले शर्मण भगवान महावीर स्वामी की। और ऐसे मेरे परम पूजनीय भगवान दोनों की, इन राम लखन की जोड़ी की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। जैसे दीपक भाई ने कहा ना कि प्लेटफार्म, ये प्लेटफार्म ही है। जो कुछ आज ये श्रीचंद सुराणा आपके सामने वर्चस्व से खड़ा होता ना, इन गुरुदेवों के आशीर्वाद से। हजारों 2000 की पब्लिक में भी गुरुदेव जब मेरा नाम लेते हैं तो मुझे कुर्सी बैठने को भी मिल जाती है। ऐसे गुरुओं के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद करूंगा। तो लीजिए, अपना ज्यादा समय नहीं लेके गुरुदेव के चरणों में सत वंदन करता हुआ, गुरुदेव ने आज एक मौन के ऊपर बहुत अच्छा प्रवचन फरमाया। तो गुरुदेव, एक कहावत है कि साधु देवे 1000 मन और श्रावक लेवे 1 मन और 12 जावे भूले मन। तो ये सब गुरुदेव इनके दिल में जब बसाएंगे तो ही ये मौन साधना पूरी हो सकती है। तो गुरुदेव 2 लाइन मुझे एक कवि की याद आ गई, उसके बाद में मेरा भजन में प्रस्तुत करना चाहूंगा, अगर आपकी आज्ञा हो तो किसी कवि ने सत्य कहा है और ध्यान से सुनना कि माला फेरोनी राजी राजी मारा बूढ़ा माजी। अरे माला फेरोनी राजी राजी मारा बूढ़ा माजी। अरे माला फेरू तो माथो गणो दुखे, माला फेरू तो माथो गणो दुखे। अरे चुगलिया करबा में गहना राजी मारा बूढ़ा माजी। माला फेरोनी राजी राजी मारा बूढ़ा माजी। अरे माला फेरू तो चक्र घना आवे, माला फेरू तो नींद घनी आवे। अरे बहू लड़बा में घना राजी मारा बूढ़ा माजी। माला फेरोनी राजी राजी मारा बूढ़ा माजी। कोई बूढ़ा हो तो दिल पर मत लगा जो, 12 मिनट गेट के बाहर निकलना है। अतरो मारो ध्यान रख लीजिए। हाँ, तो गुरुदेव की आज्ञा से एक छोटा सा भजन में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अरे नदिया रानी रे प्रभु जी रोकिने बताओ, नदिया रानी रे प्रभु जी रोकिने बताओ। कोई नेड़ा मैला हो, कोई नेड़ा मैला नीर रुखेला नहीं रे मारा बिछड़िया महावीर जी मिलेला काई रे। अरे भाई तो जग माई घना रे होवेला,
भाई तो जग माई घना रे होवेला। ओ भाई लक्ष्मण जैसो वीर हुवेला काई रे, भाई लक्ष्मण जैसो वीर हुवेला काई रे, मारा बिछड़िया महावीर जी मिलेला काई रे। और बेटा तो जग माई घना रे हुवेला, बेटा तो जग माई घना रे हुवेला। ओ बेटा सरवण जैसो हो, बेटा सरवण जैसो लाल हुवेला काई रे, मारा बिछड़ा महावीर जी मिलेला काई रे। अरे नारी तो जग माई घणी रे हुवेला, नारी तो जग माई घणी रे हुवेला। पण नारी सीता जैसी नारी हुवेला काई रे, मारा बिछड़ा महावीर जी मिलेला काई रे। अरे भक्ति तो जग माई घणी रे करेला, भक्ति तो जग माई घणी रे करेला। पण बाई कर्मा जैसी, ओ बाई मीरा जैसी भक्ति करोला काई रे, मारा बिछड़ा महावीर जी मिलेला काई रे। अरे गुरुवर तो जग माई घना रे मैं देखा, गुरुवर तो जग माई घना रे हुवेला। ओ गुरुवर कमल कन्हैया जैसा हुवेला काई रे, ओ गुरु अम्बा जैसा गुरुवर हुवेला काई रे, मारा बिछड़ा महावीर जी मिलेला काई रे। अरे नदिया रानीर प्रभु जी रोक ने बताऊं, कोई नेड़ा मैला आहा, कोई नेड़ा मैला नीर रुकेला नहीं रे, मारा बिछड़ा महावीर जी मिलेला काई रे। हर्ष 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 हर्ष। हमारे भी नैनों के नीर शायद 5 नवंबर के पश्चात नहीं रुके। श्रीचंद जी ने ये चीज़ का, इस बात का एहसास ज़रूर करवा दिया। धन्यवाद भाई साहब, श्रीचंद जी साहब सुराना। अतिथि देवो भव की युक्ति को हम चरितार्थ करते हुए हमारी धर्म सभा में पधारे अतिथियों का हम स्वागत बहुमान करने हेतु लालायित हैं। मैं आज के स्वागत करता परिवार श्रीमान चंद्रेश जी साहब, पिंटू कुमार जी साहब, अल्पेश कुमार जी साहब गन्ना, ज्ञानगढ़ कामरेज वालों से निवेदन करूंगा आप आगे पधारें। आज की हमारी धर्म सभा में पधारे हुए अतिथियों का बहुमान कर संघ को अनुग्रहित करावें। आज की हमारी धर्म सभा में अतिथि विशेष में श्रीमान शंकर लाल जी साहब डूंगरवाल नीमच से हमारे बीच पधारे हैं। श्रेष्ठीवर्य श्रीमान शंकर लाल जी साहब डूंगरवाल आगे पधारे। मान्यवर आप संघ का आतिथ्य बहुमान स्वीकार करावें। भाई श्री राकेश कुमार जी गन्ना, राकेश कुमार जी दलाल, उनके आप ससुर जी होते हैं। अच्छा, पापा, आपके पापा हैं, राकेश जी के ससुर जी हैं। हाँ राकेश जी दलाल। स्वागत है बहुमान हेतु में गन्ना परिवार के श्राविका बहनें पधारी हो। फिर बाद में आप नीमच से पधारे माता जी डूंगरवाल जी का अभिनंदन करावें। हर्ष हर्ष। जय जय हर्ष हर्ष। हाँ वीर माता पिता है। हाँ, आपकी पुत्री ने दीक्षा जिन ली। शासन प्रभावक आचार्य श्री नानेश के समुदाय में वर्तमान में आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहब के सानिध्य में आपकी बच्ची दीक्षा हुई है और आपके रिश्तेदारों ने लगभग 7 दीक्षाएं वहाँ पर अब तक संपन्न हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कैंसर और यहाँ तक कि डायबिटीज जैसी असाध्य बीमारियों का भी आप इलाज करते हैं और इसके साथ अनेक रोगों की आप दवाइयाँ देते हैं, बहुत अनुभवपूर्वक उपचार करते हैं। ऐसे भाई शंकरलाल जी साहब धर्मनिष्ठ श्रावक है, एक श्रद्धालु श्रावक है, प्रतिदिन सामायिक की आराधना और धर्म ध्यान और स्वाध्याय करने का भाव रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच वीर माता जी डूंगरवाल जी पधारे हुए हैं नीमच से। उनका स्वागत करने के लिए मैं
गन्ना परिवार से कोई श्राविका बहनें पधारी हो तो आप आगे पधारें और वीर माता जी का बहुमान कर संघ को लाभान्वित करवाएं। स्वागत की इसी कड़ी में हमारे बीच श्रीमान प्रवीण जी साहब डूंगरवाल सूरत से हमारे बीच पधारे हैं। हर्ष हर्ष। अच्छे सेवानिष्ठ श्रावक हैं। इधर वीर माता का सम्मान कामरेज संघ के द्वारा हमारे गन्ना परिवार की सदस्याएं कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत की इसी कड़ी में हमारे बीच श्रीमान गौतम चंद जी साहब छाजेड़ मथानिया जोधपुर से हमारे बीच पधारे हैं। श्रीमान गौतम चंद जी साहब छाजेड़, आप भी आगे पधारे मान्यवर। संघ का आतिथ्य बहुमान स्वीकार कराएं। श्रीमान गौतम चंद जी साहब छाजेड़। खड़ा हो जाओ, पास में बेटी भी खड़ी हो जाओ, पास में खड़ी तो हो जाओ। श्रीमान सुरेश जी साहब कोठारी अहमदाबाद से हमारे बीच पधारे हैं। श्रीमान सुरेश जी साहब कोठारी, आप भी आगे पधारे मान्यवर। संघ का आतिथ्य अभिनंदन स्वीकार करवाएं। भाई श्री गौतम चंद जी छाजेड़ मथानिया से हमारे बीच आए हैं। हमारे बड़े भाई साहब संसारी चंपालाल जी साहब टाटिया के आप दामाद होते हैं, जमाई साहब होते हैं। बहुत अच्छे धर्मनिष्ठ श्रावक हैं। श्रीमान सुरेश जी साहब कोठारी अहमदाबाद से। संपूर्ण चातुर्मास में प्रभावना के लाभार्थी परिवार अहमदाबाद आंबावाड़ी से कोठारी परिवार हमारे बीच उपस्थित हुआ है। मूलतः लसानी के रहने वाले हैं और अहमदाबाद में निवास करते हैं। चार भाइयों की जोड़ी है और आज चारों भाई एक साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आपके माताजी के पिताजी के इतने अच्छे धर्म संस्कार हैं। अहमदाबाद में पधारने वाले साधु संतों की आप भावपूर्वक सेवा करते हैं और विशेष करके गुरु अम्बेश सौभाग्य मदन के प्रति एक समर्पित परिवार और श्रमण संघ के साधु साध्वियों के प्रति आपकी अनन्य भक्ति और आस्था है। और वैसे परमात्मा महावीर से विलोम करने वाले सभी साधु साध्वियों के प्रति ये कोठारी परिवार सदा समर्पित भाव से सेवा करता है। ऐसे भाई सुरेश जी कोठारी और उनके अन्य छोटे भाई सभी अपने आप में संघ के लिए एक आदर्श सेवा का कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच श्रीमान धर्मीचंद जी साहब पामेचा वरिष्ठ स्वाध्यायी पधारे हैं। आप भी आगे पधारे मान्यवर। श्रीमान धर्मीचंद जी साहब पामेचा। ये भी मुंबई मेवाड़ संघ के वरिष्ठ सुश्रावक हैं, अच्छे स्वाध्यायी हैं, नमाना के हैं, नमाना के। बहुत बहुत ऐसे श्रद्धालु श्रावक जब किसी संघ में आते हैं तो संघ के लिए भी एक गौरव की बात होती है। दान की राशि के क्रम में श्रीमान शंकर लाल जी साहब डूंगरवाल की तरफ से 1100 रुपये की राशि जीव दया में प्राप्त हुई। धन्यवाद मान्यवर। अच्छा भाई साहब, आप 15 की साल में यहाँ कामरेज पर्यूषण पर्व में सेवा देने के लिए आए हैं। शायद कामरेज वाले अच्छी तरह से आपको जानते हैं। बहुत अच्छे स्वाध्यायी हैं और श्रद्धावान श्रावक हैं। संपूर्ण चातुर्मास में प्रभावना के लाभार्थी परिवार श्रेष्ठीवर्य उदारमना श्रीमान भीमराज मोहनलाल जी साहब भीमराज जी साहब साकरिया परिवार सांडेराव कला मंदिर ज्वेलर्स लिमिटेड खोसंबा सूरत वापी। संपूर्ण चातुर्मास में मीडिया प्रभारी एवं फोटोग्राफी लाभार्थी परिवार श्रेष्ठीवर्य उदारमना श्रीमान सुरेश कुमार जी शाह, जीवन सिंह जी शाह, दिलीप कुमार जी साहब बाबेल परिवार रासमी कामरेज सायण। प्रतिदिन दिन में दोपहर में जो जाप होंगी उसकी सूचना आप आज महिला मंडल से निवेदन है, जो अब टीम वाइज आप बनाने की बात जो कल हमने करी है उसको अनुकरण करते हुए आप एक पूर्व सूचना करवा देंगे, जिससे सभी श्राविका बहनें जो जाप में पधारने वाले हैं उनको लाने ले जाने की व्यवस्था संघ की तरफ से सुचारू रूप से की जा सकेगी। जय जय जिन शासन का चंद, जय जय प्यारा देखा नंद, आरती उतारे भक्ति दीप धरे, धरा गगन पुलकित प्रकृति का, कण कण तुम पर बरसे हैं।
नित नित वीक्षित नव कुसुमों का तुम पर वर्षे हैं। चंदो मुलक मुलक मुलकांति उतारे भक्ति दीप धरे। कर तुमको धन्य धरा जिन शासन गौरवशाली है। कदम कदम पर नव बसंत है, कदम कदम दीवाली है। पाकर दर्शन सब हर संत, जय जय त्रिभुवन पूजित शांत। आरती उतारे भक्ति जनक किशोरी के सुत पर यह त्रिभुवन आज निछावर है। अम्बा गुरुवर मंगल मूरत, समता साधक मुनिवर है। मौक्तिक शिष्य संत गुणवान, सब जन धन धन शब्द वदंत। आरती उतारे भक्ति दीप धरे। फतेह नगर की पुण्य धरा पर पावन धाम महान है। स्वर्ग सिधारे जहाँ पर लाखों भक्तों के भगवान हैं। सेवा करते सुर नर वृंद, मिटते जन्म जन्म के द्वंद। आरती उतारे भक्ति दीप धरे। कीर्ति कंगना धारण करती, दसों दिशाएं हर्षित है। भक्त भ्रमर गुण कीर्तन विरचित, यश चरणों में गुंजित है। प्रतिपल वर्धित कुमुदा नंद, जय जय अक्षय आनंद कांद। आरती उतारे भक्ति, आरती उतारे भक्ति दीप धरे। आरती उतारे भक्ति दीप धरे। बोलिए मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। जिन शासन के उपाध्याय तुम चले कहाँ, हमें छोड़ के, हमें छोड़ के। ओ जमुना के लाला दीन दयाला, शरण पड़े का तू हर दुख टाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया, इस लोक में परलोक में, इस लोक में। नमो अझायानम पद के धारी तुम, आगम के अनुयायी समता योगी तुम। सहनशीलता तुमने जग को दिखलाई, कष्ट हरे दुखियों की करुणा उर आई। ओ करुणा के सागर भरो मेरा गागर, जग का अंधेरा में कर दो उजाला। नाम तुम्हारा अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में। आगम की नव रचना तेरे मन भाई, धर्म ध्वजा आबू पर्वत पर फहराई।
शरणागत ने आकर यहाँ शरण पाई। ज्ञान ध्यान शिक्षा की बात सिखलाई। ओ गोविंद के लाला परहित वाला, दीन दुखी का तू ही रखवाला। नाम तुम्हारा अमर रहे इस लोक में परलोक में, इस लोक में। विनय मुनि सा नहीं देखा सेवा भावी, तन मन अर्पण किया गुरु भक्ति माही। गुरु कमल आशीष दी गौतम ताई, संजय फूल सागर गुरु कृपा पाई। ओ शासन सितारा तू है प्राण प्यारा, अक्षय पुकारे झेलो वंदन हमारा। नाम तुम्हारा इस लोक में परलोक में, इस लोक में। अहिंसा के अवतार शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की, श्रमण संघ की, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब की, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब की, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की, तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य भगवान श्री महाश्रमण जी महाराज साहब की जय हो। जिन शासन गौरव गणाधीश प्रवर पूज्य श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब की जय हो। श्रमण संघीय प्रथम युवाचार्य पूज्य श्री मधुकर मुनि जी महाराज साहब की जय हो। वर्तमान युवाचार्य पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी पूज्य श्री गणेश लाल जी महाराज साहब की जय हो। जैन दिवाकर पूज्य श्री चौथमल जी महाराज साहब की जय हो। श्रमण सूर्य मरुधर के श्री पूज्य गुरुदेव श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब की जय हो। मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की जय हो। राजस्थान के श्री उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की जय हो। उपाध्याय प्रवर आगमन योग प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब की जय हो। मेवाड़ मुकुटमणि आगम ज्ञाता पूज्य गुरुदेव श्री अस्थिमल जी महाराज साहब की जय हो। मेवाड़ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री मगन मुनि जी महाराज साहब की जय हो। अहिंसा दिवाकर शेरे राजस्थान लोकमान्य वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब की जय हो। श्रमण संघीय महामंत्री मेवाड़ गौरव पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की जय हो। मेवाड़ प्रवर्तक भोले बाबा पूज्य गुरुदेव श्री मदन मुनि जी महाराज साहब की जय हो। महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। मारवाड़ प्रवर्तक पूज्य श्री शुकन मुनि जी महाराज साहब की जय हो। उप प्रवर्तक आगम प्रभावक कमल कुल दिवाकर पूज्य श्री विनय मुनि जी महाराज साहब की जय हो। प्रतिपल वंदनीय प्रवचन गज केसरी उप प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव गौतम मुनि जी महाराज साहब की। मेवाड़ भास्कर उप प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब की। तत्व चिंतक परम पूज्य गुरुदेव श्री सागर मुनि जी महाराज साहब की। नव दीक्षित परम पूज्य श्री चैतन्य मुनि जी महाराज साहब की। राजस्थान सीएनी परम पूज्य गुरनी मैया श्री प्रेमवती जी महाराज साहब की। सभी साधु संत की, जैन धर्म की, आज के आनंद की। एक दया सुखा सूचना सूचना हाँ एक बोल दो पचकान भाऊजी हाँ पचकान आया आया बिल्कुल ताराजी बोल रहा तो वंदन से पहले हमारे बीच 13 उपवास की तपस्विनी बहन तारा बहन लादू लाल जी पोरवाड़ जिनके आज 13वां उपवास है। बहुत बहुत धन्यवाद 13 उपवास के प्रत्याख्यान। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायनम नमो लोवे सब श्रवणम
ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणा सर्व मंगलांच संवे सिंह पड़मंग अवै मंगलम वसग्गाहारम पासम पासम वंदामि कमगणोक्कम विसहार विष्णुन्नास मंगल कल्याण आवासम विसहार पुलिंगवंतम कंठेधारी जोसयामणो तस्य घ रोग मारी दुष्ट जरा जंति वसामम चिट्ठौ दूरे मंतो तुझ्य पुणामोहि वो फलोहि नरतिरेषु विजीवा पावन्ति न दुःख दुअगम तु असमते लद्दे चिंतामणि कपपाय भय्ये पावन्ति अभिज्ञानम जीवाय राम रम ठाणम ये संतो माय स भक्ति बन्य प्रेण ये न तादेव दिज्य बोइंग भवे भवे पास जन चंद भवे भवे पास जन चंद आपका 13 बत्तन बज गए दिव्यम प्यारा खायम सायम अनथा भोगेनम सहसा गारेणम सव समाई वत्या गारेणम वो श्रे तपस्या करने वालों को धन्यवाद, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराध्ययन सूत्र का वांचन 11 तारीख से गुरुदेव के मुखारविंद से हम श्रवण करेंगे। जो भी श्राविका भाई बहन जो भी 8:30 बजे से पूर्व यहाँ पधारे उनके अल्पाहार की व्यवस्था यहीं महावीर भवन पर रखी जाएगी। तो समय से पूर्व पधार कर इस भगवान महावीर की दिव्य देशना का हम गुरुदेव के मुखारविंद से जरूर श्रवण करें। आज का आइंबिल के पचकान और भी कोई भाग्यशाली आइंबिल करने वाले हों, आइंबिल के पचकान आइंबिल हाँ आइंबिल का बचकान आइंबिलम तुअंतवगिनम साथागण के संसटेनम उखित वेगेनम पड़ुच्च मुखेनम सब समाई वत्या गारेणम वो श्रे तपस्या करने वालों को धन्यवाद। आज का उपवास एकासन आज का एकासन चालू दया सुखानी बेलड़ी दया सुखानी खा जीवन नर के गया हिंसा तनो फल जान जैसी सुनो वैसी करो तो पहुँचो निर्वाण कई कहिर दे राख जो थाने सुनियारो परमान साधु भाव समझे कया कोई मत कर जो तान राग द्वेष मत राख जो थाने सुनियारो परमान। सामूहिक प्रत्याख्यान। भोजन करने से पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भोजन में जूठा नहीं डालना, सभी स्वधर्मी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र कहना, अपनी अपनी धारणा के अनुसार पचखान 10 बनते परिकमान अगर अपान वो सिरे एक साथ गुरु वंदना। तीखू तो आयाहीन पायाहीन करेमि वंदामि नमं सामि सक्का सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देवयम चेयम पज्वास्वामी मथेन वंदामि तीखू तो आयाहीनम पयाय करेमि वंदामि नमं सामि सक्कारे सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देवयम चेयम पज्वास्वामी मथेन वंदामि तीखुतो आयाहीनम पयाहीन करेमि वंदामि नमं सामि सक्कारे सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देवयम चेयम पज्वास्वामी मथेन वंदामि। दोपहर को 2:30 बजे से 3:30 बजे तक नवपद का जाप होगा, उसमें अवश्य भाग लेंगे। और श्री मोहनलाल जी साकरिया की तरफ से रोजाना जाप में प्रभावना रहती है। और आज से जगदीश भाई कालिया की तरफ से, क्योंकि उन्होंने नवपद का ये जाप का क्या है कलश लिया है, तो आज से उनकी भी प्रभावना रहेगी। नमो करो कोई काम है? नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायणम नमो लोहे सबसवणम ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानंच सभ्य सिंह पड़मंग हवै मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतधुमो मंगलम चत्तारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली प्रणतधुमो लोगोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि
सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली परणतंत्र शरणं पवज्जामि। चार शरणा मंगल करना और न शरणों कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। अंगोष्ठ तितना भंडारे मनवांछित फल, भावे भावना भाविये भावे कीजे दान, भावे धर्म आराधी भावे दीजे। हमारे धर्म संघ के एक वरिष्ठतम सुश्रावक श्रीमान गहरी लाल जी साहब देरासरिया, ताल निवासी और अभी वर्तमान में कामरेज प्रवासी, उनका थोड़े दिन पहले देवलोक गमन, उनका स्वर्गवास हो गया था। उनके परिवार से उनकी धर्मपत्नी और उनके सारे परिवार के सदस्य 18 अक्टूबर को गुरुदेव की सेवा में मंगल पाठ सुनने के लिए आएंगे। वैसे उन्होंने किसी प्रकार का शौक नहीं रखा है और विशेष रूप से 18 अक्टूबर से समस्त प्रकार के जो है उनके गहरी लाल जी साहब के आत्मा के हित के लिए, उनकी शांति के लिए परम मंगल कामना करते हुए वे यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनको मंगल पाठ दिया गया। बहुत बहुत श्रद्धालु श्राविका हैं और जिस दिन हमारा इनका कार्यक्रम था और उस दिन हमने प्रेरणा दी, उसी समय गहरी लाल जी साहब की धर्मपत्नी उन्होंने कहा कि धर्म ध्यान के लिए हम बिल्कुल खुले हैं और धर्म ध्यान में अंतराय देना भी नहीं चाहिए। आरत ध्यान छोड़ करके धर्म ध्यान में लगना चाहिए। भाई गहरी लाल जी साहब देरासरिया इतने ही धर्म प्रेमी श्रावक थे और उनकी आत्मा धर्म में रंगी हुई थी, तो उनके लिए पीछे परिवार के सदस्य भी वैसी ही भावना रखते हुए सदा धार्मिक कार्यों में अंतराय न दें और उस कार्य को बराबर निरंतर चालू रखें। ऐसी मंगल मनीषा के साथ गहरी लाल जी साहब की आत्मा को शांति मिले, आनंद मिले, सुख मिले, इसके लिए सभी परिवार के सदस्य पूरी तरह से अपनी हार्दिक संवेदना अभिव्यक्त करते हुए उनके सद्गुणों को अपने जीवन में अपनाएं। यही परिवार के सदस्यों को कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत